पास्टर सैम चौधरी के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशंस अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि वो कौन हैं, उनके पास क्या है और वो क्या कर सकते हैं। उनके पास इसका ज्ञान नहीं है, वो इस ज्ञान में नहीं बढ़े हैं। चलिए पढ़ते हैं गलातियों 4 अध्याय 3 के बाद में अध्याय 3 का अंतिम वचन है कि यदि तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। अब यही बात आगे बढ़ रही है। अध्याय 4 का मतलब ये नहीं कि पूरा विषय बदल गया है, ऐसी बात नहीं है। अध्याय यहां है, अध्याय का विभाजन यहां हमारी सुविधा के लिए है। आगे वो कहता है, मैं ये कहता हूं कि वारिस, यानी देखिए इसी बात के बारे में कह रहा है कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। देखिए वो क्या कहता है, अब बालक एक बच्चे को ले, 3 साल का बच्चा, और उस पुराने जमाने में उनके समाज में जब पौलुस ये लिख रहा था वहां गुलाम होते थे, मैंने कहा, और कुछ धनी लोगों के पास में उनके बच्चों की देखभाल के लिए गुलाम होते थे। तो यहाँ पर गुलाम का काम था कि बच्चे को वो नहलाएं, अच्छे कपड़े पहनाएं, स्कूल में ले जाए, वापस लेकर आए और छोटी छोटी बातें सिखाए। वो कॉलेज का प्रोफेसर नहीं है, वो तो केवल गुलाम है, लेकिन छोटी छोटी बातें सिखा सकता और बुनियादी बातों की देखभाल करे। और उसका काम था कि बच्चों के साथ में वो खेले। तो ये बच्चा हमेशा गुलाम के पास में होता था और ये बच्चा ऐसे जीता था कि मानो वो एक गुलाम है, और कई बार वो खुद को गुलाम के अधीन रख देता था। अगर गुलाम कहें कि इधर आओ तो बच्चा जाता था, लेकिन वो घर का वारिस है, वो तो स्वामी है। वो ऐसा है जो आगे जाकर सारी चीजों का मालिक हो जाएगा, जो अभी पिता के पास है। लेकिन जबकि एक बच्चा है, ये गुलाम जो काम करता है, बच्चे की देखभाल करता है, ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसके नीचे है या वो उसी के समान है। तो वो यही कहता है कि जब तक कि वो वारिस बालक है। इसका क्या मतलब है? ये बच्चा ऐसा क्यों है? क्यों ये बच्चा क्यों बैठता है जब गुलाम उससे कहता है कि बैठ जाओ, जब कहता है खड़े हो जाओ तो खड़े होता है, खाओ कहे तो खाता है? क्योंकि बच्चा नहीं जानता है कि वो बॉस है। वो इस बात को नहीं जानता है कि वो इन सारी चीजों का मालिक है। ये कुछ नहीं, केवल गुलाम है, उसे मेरी आज्ञा माननी है। वो ये सब कुछ नहीं जानता, इसे जानने के लिए बहुत छोटा है। तो बच्चा वो सब करता है जो भी वो गुलाम मांग करता है, ठीक है। इसलिए वारिस जब तक ये एक बालक है, बहुत से विश्वासी तो वारिस हैं लेकिन बालक हैं। यही बात है, वो वारिस हैं लेकिन बालक है। किस तरह से बालक है? वो तो बड़े हो चुके हैं, 50 साल के हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कि वो कौन है। वो नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या दिया गया है। वो नहीं जानते कि क्या कर सकते हैं। वो नहीं जानते हैं कि वो इस जगत के वारिस है। इस बारे में यदि यहां नहीं आते तो क्या आप जानते थे कि आप जगत के वारिस हैं? पता नहीं इसे ढूंढने के लिए कितना समय लग जाता। देखिए कोई नहीं बताता, क्योंकि ये तो टॉप सीक्रेट है, कोई इसे नहीं बताता है। देखिए हम इसे कभी नहीं पाते, जबकि वो नहीं जानते कि वो कौन है, जबकि वो नहीं जानते कि उन्हें क्या दिया गया है, पता नहीं कि वो किसके मालिक हैं। वो नहीं जानते हैं, इसलिए बस बालक के जैसे हैं। वो छोटा सा बालक जो गुलाम के साथ में रहता है और जो कहता है वही करता है, वो वहां गुलाम के बराबर है। बहुत से विश्वासी वारिस है लेकिन गुलाम जैसे जीते हैं। वारिस है लेकिन वो गुलाम है बहुत सी परिस्थिति के, बहुत सी बातों के। वो तो उनके आसपास में रहने वाली इन सारी बातों के गुलाम रहते हैं। वो अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, डट कर खड़े नहीं रह सकते हैं, वो किसी बात पर अधिकार नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि अधिकार उनका है। ये एक बात थी जो मैंने कभी नहीं सुना। जब मैं बच्चा था किसी ने नहीं कहा विश्वासियों का अधिकार। ये तो ऐसा शब्द था जिसे किसी ने नहीं सुना।
किसी ने विश्वासी के अधिकार के बारे में नहीं सिखाया, और ये सब यानी कोई आत्मिक उन्नति नहीं थी। मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरी उम्र बस बढ़ती जा रही थी, लेकिन आत्मिक रीति से नहीं बढ़ रहा था। आत्मिक रूप में तब बढ़ते हैं जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आपको क्या दिया गया है यीशु मसीह में, और उसके द्वारा आपके पास क्या है, आप किसके मालिक हैं, आप कौन सी चीजों के मालिक हैं। यह मैंने कभी नहीं जाना। मेरी उम्र बस बढ़ती जा रही थी और मैं बस एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में जा रहा था, संगीत बजाकर गीत गा रहा था, लेकिन इस ज्ञान में नहीं बढ़ रहा था कि मैं सच में कौन हूं। तो मैं नहीं जानता था मैं कौन हूं। तो जब पढ़ाई के लिए गया तो मैं सोचता था मैं बेचारा गरीब भारतीय हूं। मुझ में ऐसी ही मनोदशा थी। ये बाकी लोग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मैं बेचारा गरीब भारतीय हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और इससे भी बढ़कर हमने इसे बढ़ावा दिया। चर्च ने अपने आप को नम्र करने के बारे में सिखाया कि खुद को हम बिल्कुल शून्य समझे, किसी बड़ी बात की अपेक्षा भी न करे। बस उन्होंने पूरी तरह से फर्श पर लाकर रख दिया। मतलब उन्होंने बस, हाँ, आप लोग आशीषित हैं, आप इसमें से होकर नहीं गए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं इसमें से होकर गया और उसके नीचे से निकलकर बाहर आया, बच निकला। ये तो सबसे बड़ा ऐसा बचाव था जिसके बारे में सुना। प्रतिदिन मैं कुछ मिनटों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस महान बचाव के लिए। मैं कहता, प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे वहां पर उस जगह पर नहीं रखा। अगर तू मुझे वहीं पर छोड़ देता तो आज मैं कहां पर होता। वो वहां नीचे रखते हैं। किसी तरह से मैं बाहर आया और मैं कुछ सुनने लग गया। मैं जानने लगा मैं कौन हूं। मैं जानने लगा कि मेरे पास में अधिकार है। मैं जानने लगा कि मैं यीशु के नाम का उपयोग कर सकता हूं। मैं जानने लगा कि मैं कुछ हूं और मेरे पास में कुछ है। मैं कुछ कर सकता हूं, मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। मैं ये सब कुछ नहीं जानता था, मैं इसे देखने लगा। और आत्मिक उन्नति इसी के बारे में है। उन्नति आसानी से नहीं आती है, उन्नति बहुत मुश्किल होती है। बच्चों को मां का दूध छुड़वाने की कोशिश करते देखा है। उस समय बच्चा बहुत ज्यादा रोता है। पड़ोसी झांक कर देखते हैं कि क्या आप इस छोटे बच्चे को सता रहे हैं कि क्या। वो वहां पर बड़ा शोर करता है, आधी रात के समय जोर जोर से रोने लगता है। उसे बस मां चाहिए। और मां भी कई बार इसके साथ में बड़ी आरामदेह महसूस करती है। वो भी सोचती है कोई समस्या नहीं, सब ठीक है। लेकिन यदि आप इस तरह से दूध पिलवाते रहें, वो तो बड़ा होकर 7-8 साल का हो जाएगा। फिर भी जानते हैं, फिर भी उसे दूध पिलाना पड़ेगा। मां का दूध पिलवाना पड़ेगा। उसे छुड़वाना है एक निश्चित उम्र में। लेकिन मां का दूध उसके लिए छुड़वाना ये बहुत मुश्किल होता है। बच्चा इसके लिए बलवा करता है, उसे ये बात पसंद नहीं आती। किसी को कुछ नया नहीं चाहिए, कोई बदलाव नहीं चाहिए। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना पसंद नहीं, आपको पसंद नहीं। स्कूल से कॉलेज में कि नए दोस्त मिले और फिर आपको नौकरी मिले। जानते हैं, सब कुछ नई बात तो एक चुनौती होती है। किसी को ये पसंद नहीं, सब समस्या निर्माण करते हैं। देखिए, और आत्मिक उन्नति इसी तरह से। देखिए, हम सब लोगों को बस जानते हैं। देखिए, उन दिनों में मुझे याद है सब कुछ वो हमें बताते थे कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। प्रभु की इच्छा जानना चाहते हैं तो हमें फोन करें, हम बताएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तो मुझे पता है जब भी शादी की बात आती तो पास्टर ही वहां पर सूट चुनाव करते थे। हमें पास्टर की ओर से अप्रूवल लेना पड़ता था दुल्हन की साड़ी के लिए। और फिर वो बताते थे स्लीव्स कितने लंबे होने चाहिए। वो कटिंग करने वाले, वो टेलर सब हैं। दुनिया में सारी भूमिका को वो निभाते थे, जानते हैं। और लोगों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में वो रखते थे। वो तो सोचते थे इन्हें कुछ पता नहीं। इस तरह की ये परिस्थिति थी। तुम लोगों को कुछ पता नहीं, तुम हमें बताओ, हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। शादी करनी, बताएंगे किससे करनी है। और यदि अगर आपको अपने सूट सिलाने हैं तो हम आपको बताएंगे कैसे सिलाना है। हम बताएंगे कैसे इसे सिलाना है। और उन दिनों में सच में दूल्हा और दुल्हन थोड़े से अजीब दिखा करते थे। इसे बताना नहीं चाहूंगा। ये सारे पास्टर के काम थे। और लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा आराम से थे, क्योंकि उन्हें सोचने की जरूरत नहीं थी। और इस तरह से आप कभी परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं जाएंगे। प्रभु के जन है, आपको प्रभु की इच्छा बताएंगे, किसी खतरे में नहीं होंगे। इसलिए सब कुछ इन्हें निर्णय लेने दें। हम कहते थे आप निर्णय ले पास्टर। तो बच्चे के जन्म के बाद में पास्टर से कहते आप नाम दीजिए। जानते हैं, जो भी पास्टर कहते थे वही नाम हो जाता। हमने ऐसे ही किया और ये इसी तरह से चला। और पास्टर को भी ये पसंद था। वो हमेशा यही चाहते थे कि हम इस तरह से रहें, क्योंकि अगर हम बढ़ते चले जाएं, अगर बढ़ जाएं, तो फिर हम उनके नियंत्रण में नहीं होंगे।
तो उन्होंने निश्चित किया कि हम इस स्तर से आगे न बढ़ें। उन्होंने कहा, इसे मत करना, जानते हो? तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो कि जाकर उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो? क्या मैंने बताया अगर वो बीमार है तो पास्टर को बुलाएं, तुम जाकर प्रार्थना मत करना। अक्सर इस तरह से कहते थे, दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के लिए प्रार्थना क्योंकि वो तुम्हें मारेगा। जानते हैं, अगर कुछ करना है तो पास्टर को बुलाओ, केवल पास्टर इसे कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, चंगाई नहीं दे सकता, किसी और को छुटकारा नहीं दे सकता है। लेकिन देखिए खुद यीशु ने किस तरह से काम किया। यीशु चाहता था कि उसके चेले जो है वो तो इन बातों से दूर हो जाएं। वो जानता था कि जब तक ये बालक जैसे रहेंगे वो गुलाम जैसे रहेंगे। हमें उस स्तर से बढ़ना है और हमें स्वामी बन जाना है। देखिए, जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो गुलाम उस स्वामी के लिए अलग रवैया रखता है। वो कहता है, सर आ रहे हैं। वो तो अब सर है जिसे कुछ साल पहले वो नहला रहे थे। उसे नहलाते थे, उसे पैंट पहनाते थे और अभी उसे सर कहते हैं। अब उसे मूर्ख नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो जानता है कि वो कौन है। आदर से व्यवहार करना है, जब आने के लिए कहे तो आना है, जाने के लिए कहे तो जाना है, और वो जो कहता है वो करना है, क्योंकि अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, वो पुत्र बन गया है, परिपक्व व्यक्ति हो गया। उसी तरह से हमें आत्मिक रूप में बढ़ना है, क्योंकि जब तक कि वो वारिस बालक है तो फिर गुलाम और वारिस में कोई भी फर्क नहीं है। शायद वो पूरे जगत का मालिक हो लेकिन अभी उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें और गुलाम में फर्क नहीं। चलिए यूहन्ना 16 में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यीशु ने चेलों को कैसे अपने आप से दूर करने की कोशिश की। इसे गौर से सुनिए, यूहन्ना अध्याय 16 और वचन 22। उसी प्रकार तुम्हें भी अभी तो शोक है। यह बहुत ही शोकित थे, चेले दुखी हो गए थे, वो दुखी थे, चेहरा लटकाए थे। क्या हुआ था? अब इसे सुनिए, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। जानते हैं वो क्यों दुखी थे? क्योंकि यीशु बता रहा था कि कैसे वो उन्हें छोड़कर जाएगा। वो कैसे जाएगा? तो उन्होंने कहा, क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? इसका मतलब क्या? हम कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि इस पूरे समय में अगर सिर दर्द है तो यीशु वहां था, चंगाई देता। अगर पेट में दर्द है तो वो यीशु वहां था, यीशु उनके पास में ही था। अगर आर्थिक जरूरत थी तो फिर यीशु वहां पर था। 5000 को भोजन देना था, चमत्कार करने वाला वहां था। कोई समस्या होती तो यीशु वहां पर था। तो अब वो कहता है, मैं इन्हें छोड़कर जाऊंगा। तो सब चेहरा लटकाए थे, दूर किया जा रहा था, वो सब दुखी थे। और यीशु ने कहा, रुको एक मिनट, ये तो सच में बेहतर होगा क्योंकि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। अब तक तुमने आकर मुझसे मांगा और मैंने दिया, लेकिन अब बेहतर तरीका है, तुम पिता के पास जाकर मेरे नाम से मांग सकते हो और पाओगे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। जो कुछ पिता से तुम मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें देगा। तुम सीधा परमेश्वर से जुड़े हो, तुम उससे मांग सकते हो। पिता से मांगोगे तो वो देगा। कौन सा बेहतर है कि यीशु शारीरिक रूप में आपके साथ हो या फिर सीधा पिता के पास में जाएं? इसके बारे में सोचिए कि यीशु शारीरिक रूप में आपके घर में हो या सीधा पिता से प्रार्थना करे और सब कुछ पा ले। चलिए मैं आपको ये चित्र बताऊं। यदि यीशु यहां पर होता, शारीरिक रूप में, शरीर में हमारे साथ में होता, तो अच्छा है कि हमेशा उसे साथ में रखे। परेशानी हर समय आती है, उसकी जरूरत है, उस तक पहुंचना होगा, इसलिए बहुत ही पास में उसे रखना होगा कि जब भी समस्या हो तो तुरंत उसे पुकार सके, उस तक पहुंच सके, उसे समस्या बताए ताकि वो समस्या को हल कर सके। और यीशु के पास में 24 घंटे की लाइन होनी चाहिए। देखिए अब कहां पर जाता है, 24 घंटे की लाइन चाहिए, कोई असिस्टेंट चाहिए ताकि फोन कॉल अटेंड कर सके, क्योंकि लोग परेशानी में हैं और केवल यीशु मदद कर सकता है। क्योंकि वो फोन करेंगे, दिन रात उसे तैयार रहना है कि उसे जवाब दे सके और उनकी समस्या दूर कर सके। 24 घंटे की लाइन जरूरी है। और जब शहर से बाहर जाते हैं तो अच्छा है कि यीशु के साथ में लेकर जाए, क्योंकि अगर कहीं बाहर अटक जाते हैं और समस्या में होते तो क्या करेंगे? और यीशु आपसे ये कहता, मुझे पत्र लिखो, चिंता ना करो। लेकिन उसे पत्र लिखे तो पता नहीं कि पोस्ट ऑफिस उस तक कब वो पत्र पहुंचाएगा और उसका पत्र आप तक कब पहुंचेगा। यानी आपने उसे पत्र लिखा, उसके जवाब में वो आपको पत्र लिखता है। आप जानते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ये सब तक होने तक शैतान आपको मार देगा। देखिए, क्योंकि सबके लिए समय लगता है। हाँ, पूरे संसार में बिल्कुल ऐसा है। तो
मैं नहीं सोचता ये सबसे अच्छा विचार है। अगर आप पूछे इन दोनों के बीच में अगर किसी को चुनना है तो मैं सीधा परमेश्वर के पास में जाना चुनूंगा, क्योंकि इस यीशु के बारे में मुझे निश्चित होना है कि मैं अपने साथ उसे ले जाऊं, हर जगह ले जाऊं और उसे कहीं पर भी जाने न दूं। और ये सारी समस्याएं जुड़ी हैं, लेकिन जब यीशु ने कहा कि तुम पिता के पास मेरे नाम में जाओ और जो कुछ चाहो तुम मुझसे मांगो और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो देगा और तुम्हारा आनंद पूरा होगा, तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर रह सकता हूं और कहीं भी मदुराई में या फिर मुंबई, दिल्ली, कहीं भी रह सकता हूं। एक दिन यहां, दूसरे दिन और कहीं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ में रहता है। हर कोने से उस तक पहुंचा जा सकता है। मैं उससे मांग सकता हूं और सीधा मैं उससे पा सकता हूं। किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं ये कर सकता हूं। और ये तो सबसे बेहतर से बेहतर सिस्टम है। और वो सच में निचले स्तर पर जीने से दूर कर रहा था और ऊंचे स्तर पर ला रहा था। निचले स्तर का जीवन तो ये था कि वो हमेशा उनके साथ में रहे, उनकी हर जरूरत पूरी करे, उन्हें आत्मिक सामर्थ्य दे, दुष्ट आत्माओं को निकालते जाए, बीमारी दूर करे। लेकिन ऊंचा स्तर है कि वो यीशु के नाम में प्रार्थना करे और पिता परमेश्वर से मांगे और पिता परमेश्वर जो भी वो कहते हैं उसे करे। वो चाहता था कि वो निचले स्तर से निकलकर ऊंचे स्तर पर चले जाएं। देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो सिर झुकाकर खड़े थे। ये सब सुनने के बाद उन्होंने कहा, यीशु मुझे लगता है अच्छा है तू यहीं पर रहना। हम ये सब समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में किसने उससे देखा है? कम से कम तुझे तो जानते हैं, पिछले 3.5 साल से हम अच्छे मित्र बने हैं। अभी हमें क्यों छोड़ना चाहता है? वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने कहा मैं जा रहा हूं, तुम इस नए सिस्टम के आदी हो जाओ, क्योंकि यदि तुम वो सब पाना चाहते हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, तुम उसे तब तक नहीं कर सकोगे जब तक कि तुम स्तर से ऊंचे न बढ़ जाओ, अगले स्तर में न आओ, बढ़ जाओ और पुत्र बन जाओ और बालक ही न रहो। हेलो, चलिए एक और वचन देखते हैं। मरकुस अध्याय 9, दूर करने की एक और कहानी, वचन 14। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपने विश्वास में बढ़ते चले जाएं। विश्वास कहां शुरू होता है? विश्वास तब शुरू होता है जब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, आप किसके मालिक हैं, आपको क्या दिया गया है, आप कौन हैं, आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हैं। विश्वास, व्यक्तिगत रूप में ऐसे विश्वास में बढ़ना इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे किए बिना आप जगत के वारिस होने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जगत का वारिस होना यह कोई सामान्य बात नहीं है। आपको आत्मिक जीवन में बालक अवस्था से बढ़कर प्रौढ़ अवस्था में आना होगा। मरकुस 9 वचन 14 से आगे। जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उसके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। और उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? पूछा, यहाँ पर क्या चर्चा चल रही है? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, यानी वो गूंगी आत्मा उसे पटक देती थी और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वो निकाल न सके। वो कहता है तेरे चेलों के पास में लाया और कहा इस दुष्ट आत्मा को निकाले, और वो निकाल नहीं सके। ये सुनकर उसने कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब उसने उस दुष्ट आत्मा को निकाला। अब ये मनुष्य जब आया यीशु के पास में, अपने बेटे को लेकर आया कि वो चंगा या छुटकारा पाए, और कहा मैं इसे तेरे चेलों के पास में लेकर गया और कहा कि दुष्ट आत्मा को निकालो, और वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। और अगर यीशु यहां पर ऐसे सेवकों जैसे होता तो वो कहता, देखो, इसलिए तुम्हें इन छोटे छोटे चेलों के पास नहीं जाना चाहिए, ये सब तो बेकार है, इन्हें दुष्ट आत्मा निकालना नहीं आता, तुम्हें मेन ऑफिस में आना चाहिए था, हमसे संपर्क करो क्योंकि हम इसमें बहुत ही अच्छे, बस 1 मिनट में ही उससे निकाल सकते हैं। तुम वहां पर क्यों गए? इन छोटे छोटे लोगों के पास में मत जाना, मैं यहां पर मुख्य व्यक्ति हूं, उस लड़के को यहां पर लाओ। यह कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा। इसके बजाय वो चेलों के पास में दूसरों की ओर मुड़कर कहने लगा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक रहूंगा और मैं तुम्हें कब तक सहूंगा? मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? कब तुम ये खुद अपने आप करने लगोगे? तुम इसे क्यों नहीं निकाल सके? तुम इसे क्यों नहीं कर पाए? तुम इसे क्यों नहीं चंगा कर पाए? तुमने दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाली? तुमने खुद इसे क्यों नहीं किया? उसने ये नहीं कहा केवल मैं इसे कर सकता हूं इसलिए मेरे पास लाओ। उसने कहा तुम इसे कर सकते थे, तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम अविश्वासी क्यों हो? तुम क्यों नहीं बढ़ रहे हो? तुम इस स्तर से अगले स्तर पर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम अपेक्षा कर रहे हो कि मैं ही सब कुछ करूं, ऐसे कहा। मरकुस 4, चलिए एक और उदाहरण देखें मरकुस 4 से।
मुझे याद है पायलट ट्रेनिंग के बारे में कोई बता रहा था, और जानते हैं वो दिन आया जब उसे वहां पर सोलो फ्लाइट करनी थी, और इंस्ट्रक्टर उनके साथ में बैठे और वो ऊपर गए और फिर इंस्ट्रक्टर ने उसे पूरी क्रिया यहाँ पर समझा कर बताई, सारी प्रोसीजर बताई और निश्चित किया कि ये आदमी इसे पूरी तरह से जान ले, इसे पूरी तरह से अच्छे से करे। वो राउंड के लिए गए, वापस आए, इंस्ट्रक्टर ने कहा इसे लैंड करो, इसे रोको और मैं उतर जाऊंगा, और वो नीचे उतरे और फिर इंस्ट्रक्टर बाहर निकले और उन्होंने कहा अब तुम इसे शुरू करो। और उस आदमी ने कहा क्या? इतने समय तक वो इंस्ट्रक्टर के साथ जा रहे थे लेकिन अभी उन्हें अकेले जाना था। उसने कहा मुझे नहीं लगता मैं तैयार हूं। इंस्ट्रक्टर ने कहा मैं जानता हूं तुम तैयार हो, तुम्हें नहीं पता कब तैयार हो लेकिन मुझे पता है कब तैयार हो। पवित्र आत्मा हमारा इंस्ट्रक्टर है, वो जानता है कब हम तैयार होते हैं कि सोलो में जाएं। वो जानता है कि कब हम इसे करने के लिए पूरे तैयार होते हैं। देखिए, वो चाहता है कि हम बड़े हो जाएं। बड़े हुए बिना हम जगत के वारिस नहीं हो सकते हैं। देखिए, आप बच्चे के जैसे विश्वासी नहीं हो सकते हैं कि आप दूसरे विश्वासियों पर आधारित रहें, दूसरे लोगों की पूंछ पकड़कर बढ़ते जाएं और जगत के वारिस हो जाएं। आपको विश्वास में बढ़ना होगा, जानना होगा कि आप कौन हैं, आपको क्या दिया गया और आप क्या कर सकते हैं, और केवल इसी तरह के लोग जो हैं जगत के वारिस हो सकते हैं। पास्टर सैम चलुदरे के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise,
bless your name.